हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। हो, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। वाओ वाओ वाओ। 5 of cups, not wow. Okay. 4 of sword is also not wow. Knight of pentacles is little bit of wow. Okay. And hangman. Okay, मुझे स्टोरी समझ में आ गई है क्या है। 6 of swords, bottom of the deck. साइन यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं मैं आपको बता देता हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड पाइसिस स्पेसिफिकली मौजूद है। कोई भी फायर साइन यहाँ पर मौजूद नहीं है, पर कोई भी साइन हो सकता है, डजंट मैटर। यहाँ पर सिर्फ हम एनर्जी के बेस पर ही आपके फ्यूचर प्रेडिक्शन करने वाले हैं इस वीक के लिए लव सेक्शन में, ठीक है। तो ये है आपका बॉटम ऑफ द डेक, वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो अभी आप मूव ऑन कर रहे हैं अपने पास्ट से, क्योंकि इसके जस्ट नीचे है 6 ऑफ कप्स जो कि एक पास्ट लव है। एक्स भी हो सकते हैं आपके, जिनके साथ ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है और अब आप मूव ऑन कर रहे हैं। अब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने सारे डिज़ायर्स को पीछे छोड़ते हुए और एक कामर वाटर की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है बेसिकली कि आप उस फीलिंग्स में नहीं रहना चाहते हैं जिस फीलिंग्स ने आपको इतना ज़्यादा दुख दिया है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स है डेफिनेटली यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स है डेफिनेटली यहाँ पर। 3+3 है, दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी एक हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं पास्ट में और अभी भी एक हार्ट ब्रेक आपको आगे, एक कहते हैं ना कि एक तो वो एनर्जी होती है जिसमें आप पीछे 3 ऑफ सोर्ड्स में, मतलब 3 ऑफ सोर्ड्स क्या है, एक डिसेप्शन की एनर्जी हो सकती है या फिर हार्ट ब्रेक की एनर्जी हो सकती है, जिसमें आप उसी एनर्जी में रहते हैं तो आप कहीं भी नहीं जा पाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ पेन महसूस होता है और एक होता है उस पेन को आप अपना सहारा बना के आगे बढ़ जाएं, तो ये होता है 6 ऑफ सोर्ड, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं देख रहा हूँ कि आपकी एनर्जी अब इस टाइम पे इस तरह की है कि आप अपने पास्ट से बहुत आगे निकलते जा रहे हैं अपने उस पेन का सहारा लेते हुए, ठीक है। वो पेन अभी भी बाकी है बट आप स्टिल अब उसकी तरफ को इतने रेस्पॉन्सिव नहीं हैं। तो आप एक एक्चुअली लाइटर एनर्जी की तरफ को जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली कुछ होने वाला है। होने क्या वाला है, कोई पर्सन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करने वाला है रोमांटिकली, ठीक है। रोमांटिक ऑफर हो सकता है बट बी केयरफुल, क्योंकि ये नाइट है। नाइट क्या होते हैं, वो ऑन एंड ऑफ रहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन इतने सीरियस शुरू में नहीं लगेंगे आपको कि आप इनके साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकें। तो ये पर्सन हो सकता है आपसे फ्लर्ट करे, ये हो सकता है आपको रोमांटिकल ऑफर दे दे, रोमांटिकली ये पर्सन आपके पास आए, आपसे अपने इमोशंस जाहिर करे, हो सकता है कि फ्लर्ट करे, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये पर्सन आपके लिए बुके भी ला सकता है, कुछ लेटर्स भी ला सकता है, कुछ गिफ्ट्स ला सकता है, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है आपकी टुवर्ड्स, बल्कि इमोशनल भी फील करता है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये पर्सन आपके पास ऑफ़र लेके आ सकता है इस वीक के दौरान ही, ठीक है। तो ये जो ऑफ़र है ये एक नई शुरुआत ला सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स जो है एक नई शुरुआत का कार्ड है, ये एक इमोशनल न्यू बिगनिंग है, ये एक ओवरफ्लोइंग इमोशंस अपने जाहिर करने वाला है आपके सामने, अपने दिल खोल कर रखने वाला है ये पर्सन। तो बेसिकली ये आपको वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने वाला है। तो
ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है, ऑफर लेकर के। आपकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो काफ़ी हद तक किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है, जो आ रहा है आपके पास, वो आपसे थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को बैलेंस कर चुके हैं और काफ़ी मैच्योरिटी के साथ बिहेव कर रहे हैं, रादर देन बीइंग इम्पल्सिव इन द डिसीजंस, ठीक है। अभी आप सोच विचार करेंगे इस ऑफर पे, आप पूरी तरह से इसको जांचेंगे, परखेंगे, बिकॉज आपका पास्ट में काफ़ी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने इमोशंस को जैसे ही मतलब ऐसे ही स्पिल नहीं कर देंगे किसी के ऊपर। मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी वाइजली डिसीजन लेने वाले हैं अपने इमोशंस के ऊपर, अपने इस रिलेशनशिप के ऊपर। तो यहाँ पर ऑफ़र आता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसको बहुत केयरफुली और टाइटली ले रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट टाइम भी वो इसी तरह का कोई रिलेशनशिप निकले जिसने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया था। क्योंकि आपको ये डर है, 5 ऑफ कप्स, आपको ये डर है कि ये रिलेशनशिप भी इसी तरह से रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए जैसे कि आपके पास्ट में रिलेशनशिप हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि पास्ट में काफ़ी सारे रिलेशनशिप नहीं चल पाए हैं जिसमें आपने इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अभी भी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास अभी बहुत अच्छा ऑफ़र है, बहुत अच्छा एक फ्यूचर में ये पर्सन आपके साथ हो सकता है। तो ये एक बहुत टर्न आउट हो सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ में, जो कि आप शायद इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि इस तरफ भी देखो, आगे देखते हैं होता है क्या, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स, आप थोड़ा सा ब्लॉकिंग वाली एनर्जी में है, या फिर ये कह लीजिए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एनर्जी में। तो आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी को भी इग्नोर कर रहे हैं राइट नाउ। कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसे अपने इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हैं, काफ़ी अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ डेज, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा इसमें एक पॉजिटिविटी भी है कि आप हील कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से। जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उन सब से हील कर रहे हैं, और प्रेजेंट आप अपना ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आप हील भी कर रहे हैं, मैं काफ़ी हद तक देख पा रहा हूँ। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन पास्ट में सेम पर्सन भी हो सकता है जो पर्सन आपके साथ, ये मैं देख रहा हूँ कि हफ्ते की शुरुआत में ही आपके पास आ रहा है। तो ये पर्सन को लगेगा कि देवर इम्पल्सिव व्हेन दे प्रपोज यू। तो ये पर्सन थोड़ा स्टेबल ऑफर भी लेकर के आ सकता है, ये आपको दिखा सकता है, ये आपको जता सकता है कि दे हैव सम प्लान्स अबाउट फ्यूचर एज वेल, ठीक है। तो एक आपको एक ग्लिम्स दे सकते हैं अपने फ्यूचर की कि दे वांट टू सेटल डाउन विद यू, ठीक है। इस तरह की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है नाइट ऑफ पेंटिकल से एनर्जी। तो ये पर्सन आपको इमोशंस के साथ साथ ये पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी भी ऑफर करने वाला है। इसके बाद आया है यहाँ पर द हैंगमैन एनर्जी जो होती है वो एक नॉन डिसिसिव एनर्जी है, ठीक है। नॉन डिसिसिव एनर्जी का मतलब ये है कि ये एनर्जी इस तरह की है कि आप डिसीजन लेने में अभी थोड़ा सा हिचकेंगे। बेसिकली यू ऑल्सो डोंट नो कि वाई यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, ठीक है। आपको भी नहीं पता चलेगा ये चीज़, लेकिन ये मैं कह देना चाहता हूँ आपको कि बेसिकली यूनिवर्स भी नहीं चाहता है कि आप अभी कोई डिसीजन लें, ठीक है। अभी यूनिवर्स कह रहा है कि एनालाइज द सिचुएशन, ठीक है। एनालाइज द सिचुएशन, एनालाइज द पर्सन, देन टेक अ डिसीजन, ठीक है। अभी आप रश में मत आइए, आपको डिसीजन लेने के लिए पहले आपको सोच विचार कर लेना चाहिए। अगर कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है किसी से तो कंसल्ट कराइए, लेकिन आप एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन मत लें, ठीक है। यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है, क्योंकि ये जो डिले हो रहा है ना अभी डिसीजन में, ये एक्चुअल में आपको बाद में बेनिफिट इसका पता चलेगा कि ये डिसीजन जो है कितना फॉर्चुनेटली मैंने इसको थोड़ा डिले किया,
बेटर हुआ कि ये सारी चीज़ें भी मुझे पता चल गई आगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी आउटकम फॉर जेमिनी दिस वीक। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट कार्ड। तो बिल्कुल आप अपने अंदर सोच विचार करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत आपके अंदर एक एनलाइटमेंट वाली एनर्जी आ रही है। आप पूरी तरह से एनलाइटेंड हो जाएंगे इस सिचुएशन को लेकर के, और तभी आप कोई डिसीज़न लेंगे। और ये डिसीज़न अभी थोड़ी सी देर के लिए पेंडिंग हो सकता है, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। दैट मीन्स कि आप इसमें थोड़े से एक ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी है। आपने अपने चारों ओर एक वॉल बिल्ड कर ली है और किसी को भी अपने पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं होने देना चाहते हैं अभी आप, क्योंकि आप अभी हील कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये थी आपकी एनर्जी जेमिनी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।